फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश में कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश में कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले जाता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों का मनन और मेरी ही विधियों का मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों को और मेरी विधियों को निरंतर मानना, और जो यह मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबी का तन उघेड़ने को उसके पास न जाएगा। मैं यहोवा हूँ। अपने माता और मात का तन जो तुम्हारे पिता का तन है उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उखाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उखाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वे घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उखेड़ना। अपनी पोती व अपनी नातिनी का तन न उखाड़ना। उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही देह है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता के उत्पन्न हुई, वह तुम्हारी बहन है। इस कारण उसका तन न उखाड़ना। अपनी फुफरी का तन भी न उखाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबियों है। अपनी मौसी का तन न उखाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबिन है। अपने चाचा का तन न उखाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपने बहू का तन न उखेड़ना, वह तो तुम्हारी बेटी की स्त्री है। इस कारण तुम उसका तन न उखाड़ना। अपनी भांजी का तन न उखाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी स्त्री का और उसकी बेटी दोनों का तन न उखाड़ना, और उसकी पोती को व उसकी नतनी को अपने स्त्री करके उसका तन न उखाड़ना, वे तो निकट कुटुंबी हैं। ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न करना, कि पहली के जीवन रहते हुए उसका तन भी उखाड़े। फिर जब तक कोई स्त्री अपने शुष्क के कारण अशुद्ध रहे, तब तक उसके पास उसका तन उखेड़ने को न जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री के
कुकर्म करने, अशुद्ध ना हो जाना और अपने संतान में से किसी को मोल के लिए होम करके ना चढ़ाना और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, और मैं यहोवा हूँ। स्त्रीगमन की रीति पुरुषगमन ना करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि इन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ। वे ऐसा काम करके अशुद्ध हो गए हैं, और उसका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों उगल देते हैं। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना